जीवित आशा। सब लोग बोलिए, विश्वासी का जीवित आशा। पहला पत्रस 1:3 से मैं पढ़ लेता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग के ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उसके बाद 3, पहला पत्रस का 3। बारह से देखिए, 3:12 से। पहला पत्रस 3:12 से आगे थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर का आंख किसके ऊपर रहता है? धर्मी के ऊपर लगी रहती है, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों की विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहे तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। ये वचन आप पढ़ सकते हैं अच्छे से कि परमेश्वर धार्मिक का प्रार्थना सुनता है। धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर जो आशा रखा है, वो आशा को व्याख्या करने के लिए दूसरे लोगों के सामने हमेशा तैयार रहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह, हम आपके चरणों पे आते हैं, धन्यवाद देते हैं ये अनोखा समय, पवित्र समय जो आपके सामने है। परमेश्वर अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह, हम सभी को आपकी सेवकाई हम देखना चाहते हैं। आप मिनिस्ट्री करते हैं, वो आशा की मिनिस्ट्री आपकी ओर से आता है, शांति की मिनिस्ट्री आपकी ओर से आता है, आनंद की मिनिस्ट्री आपकी ओर से आता है। आज अगुवाई कीजिए, बातें कीजिए, आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारा एक रिलेटिव्स है ब्रदर, वहाँ पर सेवा करते हैं 6 माइल में। तो जो घर में वो रहते हैं, उनका घर मालिक को हम मिला था, क्रिसमस के टाइम में मिला था। स्पेशली जब हम आउटरीच कर रहे थे, क्रिसमस आउटरीच कैरल कर रहे थे, उनको मिले थे हम। और उसके बाद
वो जो घर मालिक थे, उनका बड़े बेटी जो लॉयर है, वकील है, उनके साथ हमारे क्रिसमस में भी वो आए थे। लेकिन कुछ दिन के बाद अचानक उनका हार्ट अटैक हुआ और वो देहांत हो गए। वो बहुत कम उम्र में 54 या 55 एज में वो देहांत हो गए। तो मैं लास्ट वीक उनको विजिट किया था और उनके साथ प्रार्थना किया। और जब वो दोनों बेटी, उनका 2 बेटी है और उनका पत्नी जो है अभी, तो ये तीनों बैठे थे हमारे सामने, तो मैं उनको शेयर कर रहा था ये वचन से थोड़ा, और उनको मैं बाइबल दिया, मेरा मोबाइल दिया, आसामीज बाइबल ऐप जो है, और वो उसको पढ़ने के लिए मैं बोला। और उनका जो पत्नी, वो जो सिस्टर, बहुत सुंदर रीति से पढ़ा और पढ़ने के बाद बोला कि मुझे एक बाइबल दीजिए। और उनका बेटी भी बोला मुझे इंग्लिश बाइबल दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हमको उम्मीद देता है, एक आशा देता है। दुनिया में इस प्रकार का आशा नहीं है। ये जो आशा यीशु मसीह जो देता है, जो गॉस्पेल के द्वारा, सुसमाचार सुनने के द्वारा जो हमको उम्मीद आता है, ये उम्मीद दुनिया में नहीं मिलेगा। सुसमाचार में सामर्थ्य है जो आपको शांति देगा, आनंद देगा, और स्पेशली जो आशा, उम्मीद बढ़ाएगा, जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। लास्ट वीक में हम एक अच्छा डिवोशन सुन रहा था। ये डिवोशन बहुत सुंदर था। आप लोगों को मालूम है, जब यीशु मसीह का टेम्पटेशन हुआ तो शैतान ने यीशु मसीह को टेम्पटेशन करने के लिए वो पहाड़ के ऊपर लिया ना, जेरूशलेम के ऊपर, मंदिर के ऊपर लिया, बराबर। तो उस टाइम यीशु मसीह को वो बोला, शैतान बोला कि तुम मेरे सामने थोड़ा झुक जा, तू मेरे आराधना कर, तू मेरे आराधना कर, मेरे सामने झुक जा। और तू जो देख रहा है ना, ये सारे दुनिया, इतना सारे चीज, इतना सुंदरता, उसमें जो महिमा है, ये सारे बातें मैं तुझे दे दूंगा बोला। शैतान या संसार या पापी स्वभाव और उसमें जो सारे चीज रिलेटेड है, ये हमको बहुत सारे समय वो लालचा दिखाते हैं। वो लोग हमको खींचने के लिए कोशिश करते हैं ताकि हमारा उम्मीद उनके ऊपर रहे। हम कैसा करते हैं, छोटा पपी को, कैट को कुछ थोड़ा सा चीज देकर करते हैं ना, ताकि वो लालची होकर खींचा जाए, लालची होकर खींचा जाए, वो हमारे तरफ आ जाए। वैसे ये संसार जो है, संसार का चीजों जो है, हमको भी खींचना चाहता है। शैतान जो है अलग अलग प्रकार का प्रलोभन दिखा के हमको खींचना चाहता है। हमारा जो पापी स्वभाव, दुनिया में जो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का एडिक्शन है, वो लोग छोड़ नहीं पाते हैं, बोलते हैं हाँ मैं छोड़ नहीं पाता हूं सिगरेट पीना, मैं छोड़ नहीं पाता हूं ये सारे चीज। वो सारे चीज हमको खींचने के लिए कोशिश करता है। लेकिन यीशु मसीह के पास वचन था, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आराधना की योग्य है, सेवा की योग्य है। उसको ही हम सेवा करेंगे, उसको ही हम आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो संसार का चीज जो है लाता है प्रलोभन हमारे जीवन में, ताकि हम उसके ऊपर आशा रखें, उसके ऊपर हम भरोसा करें। लेकिन परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का वचन हमको जिस तरीका से सिखाता है, ये संसार या ये सारे चीजों हमको नहीं दे सकता है उस प्रकार का आशा। आइए देखिए यहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, पहला पत्रस 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यूहन्ना का 3 में लिखा गया है कि जब तक तुम नया जीवन नहीं पाते हो, नया जन्म तुम्हारा नहीं होता है, तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हो। लेकिन हम आज यीशु मसीह को विश्वास किया है और वही है नया जन्म।
हमारा नया जन्म हुआ है। एक बार हम हमारे मम्मी के कोख के द्वारा हम जन्म हुआ, पिता माता के द्वारा जन्म हुआ, लेकिन दूसरा बार पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया है, वो हमारा दूसरा जन्म हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमारा नया जन्म किसके लिए हुआ है? नया जीवित आशा के लिए हुआ है। हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक अलग उम्मीद है, अलग आशा है, जो जहां पर भी तुम ढूंढोगे नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही वो जीवित आशा देता है। तो हमारा नया जन्म कैसे हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। वो यीशु मसीह के ऊपर हमारा आशा है, उसके लिए हमारा नया जन्म हुआ है। 4 में देखिए, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हमारा आशा कौन सा है? कि हम प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के पवित्र उपस्थिति में, हम यीशु मसीह को आमने सामने मिलेंगे, हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि हम पापी थे। एफिसियों का 2 का 11-12 में लिखा गया है, तुम्हारा समय ऐसा था कि तुम बिना आशा में चल रहे थे, फिर रहे थे ये दुनिया में। एफिसियों का आई थिंक 2 का 11-12 में देखिए तो थोड़ा, एफिसियों का 2:11 से, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के लिए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की बाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तुम बिना यीशु मसीह में जी रहे थे, क्योंकि उस टाइम वो यहूदी लोग ये सोच रहे थे, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं वो लोगों को खतना होना चाहिए, है ना। लेकिन परमेश्वर का महिमा हो कि आज हम यीशु मसीह के पास आए हैं। यहां पर लिखा गया है, तुम परमेश्वर से दूर थे, तुम यीशु मसीह से दूर थे, आशाहीन थे, तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं था। आज बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे जीते हैं क्योंकि वो लोग के पास आशा नहीं है। हाँ, जितना दिन हम जीते हैं धरती पे, यही हमारा समय है। हम मर गए तो सब कुछ खत्म, चलो हम एंजॉय करें, यही हमारा समय है। वहां पर ही उनका सीमित आशा है। लेकिन हमारा प्राण अनंत काल के लिए रखा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, हर लोग जी उठेंगे। कोई लोग जी उठेंगे अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, पवित्र परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। लेकिन दूसरे लोग जी उठेंगे अनंत काल के लिए, वो नरक में तड़पने के लिए। लेकिन हमारे पास कितना सुंदर आशा है कि आज हम यीशु मसीह को पहचाना है। यीशु मसीह आशा दिया है हमको। कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है उसके पुनरुत्थान के द्वारा। मैं ट्रिप को जाने से पहले मैं ये बात बोला था कि क्रूस में यीशु मसीह जब मारा गया, वो हमारे पापों में वो डील किया, हमारा पाप का काम को वो खत्म किया। लेकिन पुनरुत्थान के समय जब वो 3 दिन के बाद जिंदा हुआ, वो मृत्यु का ताकत को खत्म किया। तो हमारा प्राण खत्म नहीं होगा, हम द्वितीय मृत्यु जो होगा, नरक भेजा जाएगा। बहुत सारे लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, वो मृत्यु को हम फेस नहीं करेंगे। हम अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारा जीवित आशा है। और ये जो आशा जीवित है, यही आशा लेकर हम चलते हैं। हम पैसिव नहीं होते हैं, चुपचाप नहीं बैठते हैं। आज इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का सेवा करते हैं, परमेश्वर का स्तुति करते हैं। हम एक्साइटेड होते हैं आनंद के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है उसमें आनंद प्रोड्यूस होता है, वहां पर शांति प्रोड्यूस होता है जब आशा तुम्हारा मजबूत है। निकालिए मेरे साथ वचन
रोमियो का 15 का 13 देखिए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तुम्हारा आशा कम ना हो, तुम्हारा उम्मीद कम ना हो, तुम ढीला मत पड़ो, तुम मजबूत बनो, तुम्हारा आशा बढ़ते जाए परमेश्वर की ओर। क्योंकि हमारा आशा किस में टिका हुआ है? यीशु मसीह में हमारा आशा टिका हुआ है। यहां पर लिखा गया है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। विश्वास करने में, यह बहुत सुंदर बात है। आशा जिसके पास रहता है वो विश्वास उसके पास रहता है। आशा जिसके पास रहता है वो उसके पास आनंद रहता है। जिसके पास आशा रहता है उसके पास शांति रहता है। वो कुड़कुड़ा नहीं होता है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो गलत दिशा में नहीं चलता है, क्योंकि उसके पास आशा है। यीशु मसीह को वो मिलेगा। तीतुस का 2 का 11, 12, 13, 14, 15 पढ़ेंगे तो हम इंतजार करते हैं कि वो यीशु मसीह वो आएगा, हमको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही हमारा आशा है। जब मैं यीशु मसीह को मिलूंगा तो उसके मुंह से यही सुनना चाहता हूं कि विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य लोग आओ। ये बहुत सुंदर बात है। तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, आशा रखिए। ये क्या, कौन आशा देता है? परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। शांति में परिपूर्ण करे, आनंद में परिपूर्ण करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, सुनिए, यह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो आशा हमारे जीवन में आता है। यह पवित्र आत्मा का काम है जो हमारे पास विश्वास आता है। यह पवित्र आत्मा का काम है जो आनंद और शांति हमारे पास आए। आशा रहता है तो तुम कुड़कुड़ाने वाले नहीं बनते हो। आशा जब रहता है तुम ढीला नहीं पड़ते हो परमेश्वर को सेवा करने में। जब तुम्हारा आशा मजबूत है परमेश्वर के पास तो तुम आराधना करने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में तुम ढीला नहीं बनते हो, तुम मजबूत बनते हो। क्योंकि तुम्हारा आशा किसके ऊपर टिका हुआ है? यीशु मसीह पर टिका हुआ है। देखिए तो पढ़िए इब्रानी का 11। ये पास्टर फ्रेड शेयर कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा ये वचन, तो उसमें से फिर मैं थोड़ा सा शेयर किया। इब्रानी का 11 में क्या लिखा है? 11 का 1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारा आशा यीशु मसीह पर टिका हुआ है। इसको हम अभी नहीं देखा है, हम मिलेंगे, हम देखेंगे, वो आशा हमारा पूरी होते जाएगी, है ना। लेकिन उसका जो एविडेंस क्या है, उसका जो प्रमाण क्या है, आज हमारा पास विश्वास है। हम विश्वास से हम चलते हैं। रोमियो का 3 का 25 में लिखा गया है, हमारा विश्वास किसके ऊपर है? उसके लहू के ऊपर विश्वास है कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, वो बहुमूल्य लहू दिया। हमारा प्रायश्चित, पाप का प्रायश्चित के लिए बहुमूल्य लहू दिया, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। रोमियो का 10 का 9 में लिखा गया है कि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हृदय में और मुंह में अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, वो लोग उद्धार पाएंगे। तो हमारा विश्वास कहां पर है? यीशु मसीह का कुर्बानी पे है। हमारा विश्वास कहां पर है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान के ऊपर है। हमारा विश्वास मजबूत होता है। यहां पर लिखा गया है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आप विश्वास में आप चलते हैं तो आपके पास आशा है। आप विश्वास में लड़खड़ा रहा है तो आशा में आप कमजोर है। परमेश्वर के ऊपर आपका आशा टिका नहीं हुआ है, आप कमजोर पड़ा हुआ है। तो सोचिए इसके बारे में। जब हमारा आशा यीशु मसीह के ऊपर टिका हुआ है, वो आएगा, वो मिलेगा हमको। और पौल कहता है कि मुझे वो आनंद का मुकुट देगा, धार्मिकता का मुकुट देगा। हाँ,
तब मेरा विश्वास मजबूत है। मैं विश्वास का दौड़ दौड़ता हूं, ये मसीह जीवन में आनंद के साथ दौड़ता हूं। विश्वास से मैं कलीसिया आता हूं, विश्वास से मैं प्रार्थना में ज्वाइन करता हूं, विश्वास से हम बाइबल स्टडी करते हैं। विश्वास का चाल होता है क्योंकि हमारा आशा यीशु मसीह के ऊपर टिका हुआ है। विश्वास से चलिए विश्वासी, इसीलिए विश्वासी कहा गया है ना, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी। तो हमारा जीवन का विश्वास दिखाई दे, हमारे कर्मों में शांति में दिखाई देता है, हाँ, आनंद में दिखाई देता है, एक्साइटमेंट में हम रहते हैं सेवा करने में। हम धोखेबाज में नहीं पड़ते हैं। संसार धोखा देने चाहता है, हाँ, जो संसार का चीज हो, अभी जैसे कि पैसा हो या कोई पद हो, कोई पोजीशन हो, वो सारे चीज हमको धोखा देना चाहता है। लेकिन हमारा आशा किसके ऊपर रखता है? यीशु मसीह के ऊपर रहता है, कोई मनुष्य के ऊपर नहीं है। हमारा आशा यीशु मसीह के ऊपर आता है। जब यीशु मसीह के ऊपर हमारा आशा रखते हैं तो हमारा विश्वास का दौड़ सुंदर होता है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर वचन दिया किसको? अब्राहम को। वो वचन को वो विश्वास किया। अभी निकालिए तो पहला पतरस का 3:12 जो हम पढ़ा, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर का आंखें किसके ऊपर लगी रहती है? धर्मियों के ऊपर। कौन है वो धर्मी? आप है, मैं हूं, जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है। बाइबल कहता है रोमियो का 3:10 के अनुसार, देयर इज नो वन, कोई भी धर्मी नहीं है। लेकिन दूसरा कोरिन्थियों का 5:21 कहता है, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए गए हैं, उसके कुर्बानी पर, उसके पुनरुत्थान पर, वो लोग धर्मी ठहरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे गए हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा आशा यीशु मसीह पर ठहरा है। और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा जब उसके ऊपर आप विश्वास रखते हैं, जब उसके ऊपर आप आशा रखते हैं, जब उसके ऊपर विश्वास किया है पूरे रीति से, हृदय से, आप धर्मी ठहरा गया है। आगे का वचन देखिए, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? अब अच्छे चल रहा है, अब अच्छे कर्म में समय दे रहे हैं, तो तुम्हारा बुराई कौन करेगा? फिर भी यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तुम अच्छे काम कर रहा है, परमेश्वर के पास लगे रहते हैं, परमेश्वर के वचन में लगे रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हो, कलीसिया की संगति में बने रहते हो, अच्छे कर्म में तुम बने रहते हो, फिर भी तुम दुख उठाते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। बाइबल में लिखा गया है, सैंक्टिफाई द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दो। तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह को सबसे चीजों का, सारे चीजों का, सारे जो तुम्हारा प्रायोरिटीज है जीवन में, परिवार में, बच्चों के जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, सारे चीजों के ऊपर यीशु मसीह को पहला स्थान तुम दो। सैंक्टिफाई द लॉर्ड। एंड वहां पर लिखा गया है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तुम्हारे पास एक कारण है कि तुम क्यों आशा रखा है यीशु मसीह के पास। तुम्हारा आशा यीशु मसीह के पास है। तुम्हारे आशा यह है कि मरने के बाद, ये धरती छोड़ने के बाद तुम्हारा जीवन जीवित रहेगा, तुम्हारा प्राण जीवित रहेगा यीशु मसीह के साथ। वो कारण को समझाने के लिए तैयार रहो हमेशा। एक विश्वासी जब परिपक्व बनता है तो वो हमेशा तैयार रहता है, क्यों यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसको व्याख्या करने के लिए, उसको बताने के लिए लोगों के सामने वो तैयार रहता है। मैं क्यों यीशु मसीह पर विश्वास किया हूं, मेरा आशा क्यों यीशु मसीह पर टिका हुआ है। तुम तैयार रहो, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदियो तुम अच्छे काम करते हुए भी दुख तकलीफ सहते हो,
तुम यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन परेशान आता है, तकलीफ आता है। तुम यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके कुर्बानी पर विश्वास किया है, उसका पुनरुत्थान के बातों में विश्वास किया है, तुम्हारे पास कभी कभी तकलीफ आता है, परेशानी आता है, गांव का लोग तुमको हंसते हैं, तुम्हारे समाज में तुमको सिर झुकाना पड़ता है, लोग हंसते हैं, लेकिन तुम तैयार रहो। तुम क्यों परमेश्वर को विश्वास किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तुम्हारा आशा क्यों उसके ऊपर टिका हुआ है। पास्टर फ्रेंड ने बोला, बहुत सुंदर लगा, वी आर द पीपुल ऑफ होप। हमारे पास एक आशा है, और जब आशा रहता है हम विश्वास में मजबूत होते हैं। कोलोसियों का 1 पढ़िए। देखिए कोलोसियों का 1 का 2 से 3 से, कोलोसियों का 1 का 3 से, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु में तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों के तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। जब हम सुसमाचार सुना है, यीशु मसीह का जो गुड न्यूज हम सुना है, उसको हम ग्रहण किया है, और जब सुसमाचार हमारे अंदर आता है, हृदय में काम करता है, क्योंकि उसमें आशा की मिनिस्ट्री है, वो हमको आशा देता है। और वो आशा क्या उत्पन्न करता है, यहां पर लिखा गया है, NIV बाइबल आप पढ़ेंगे तो क्लियरली लिखा गया है, फेथ एंड द लव दैट स्प्रिंग्स आउट फ्रॉम द होप यू हैव इन द लॉर्ड। यहां पर लिखा गया है, तुम्हारा विश्वास के बारे में सुनकर हम बहुत खुश हुआ, पौलुस कहता है। और दूसरा बात, तुम्हारा जो प्रेम एक दूसरे के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, वो बात को सुनकर हमको बहुत खुश हुआ, क्योंकि यही विश्वास और यही प्रेम कहां से उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे आशा जो यीशु मसीह के ऊपर हुआ है, क्योंकि तुम सुसमाचार सुनने के द्वारा यह आशा उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। इब्रानी का 6 का 10 में लिखा गया है, तुम प्रेम में जो काम करते हो, परमेश्वर के ऊपर देखते हुए, परमेश्वर को प्रेम करते हुए तुम जो भी काम करते हो, वो अविश्वास या वो विश्वास योग्य हमेशा रहता है, ताकि उसको वो याद करता है, वो कभी उसको भूलता नहीं। तुम्हारा प्रेम का काम को कभी वो भूलता नहीं। तो विश्वास में हम चलते हैं, विश्वासी प्रेम हम लेकर चलते हैं, जब हमारा आशा यीशु मसीह के ऊपर टिका हुआ है। ये बहुत सुंदर बात है। हमारा समय ऐसा था कि हम यीशु मसीह को नहीं जाना था, यीशु मसीह का जो वो गुड न्यूज, जो सुसमाचार को हम नहीं सुना था, और बिना आशा में हम चल रहे थे। लेकिन हमारे पास एक आशा है। ये जो समय हम बिता रहे हैं धरती पे, ये कुछ पल के लिए है। हमारा आशा ये है, यीशु मसीह के साथ हम अनंत काल तक हम रहेंगे, वो हमको इनाम देगा, हम महिमा में प्रकट होंगे, हमारा जो शरीर परिवर्तन हो जाएगा, पलकते झपकते हैं बोलते हैं, पलकते झपकते ये चेंज हो जाएगा, हम यीशु मसीह के जैसा ही बनेंगे। यीशु मसीह का शरीर को याद है, जब वो पुनरुत्थान हुआ कैसा हुआ था, वो शरीर हमारा होगा, हम यीशु मसीह के साथ ही रहेंगे। इसीलिए हमारा विश्वास को मजबूत कीजिए, हमारा आशा को मजबूत कीजिए। रोमियो का 12 का 12 में लिखा गया है, रिजॉयस इन द होप, हमेशा विश्वास में तुम क्या है, आनंद करो, मजबूत रहो। अब्राहम को जब परमेश्वर वचन दिया था, वही बात मैं बोलना चाहता हूं कि धार्मिक जब आशा में चलता है, उसके पास विश्वास रहता है, वो मजबूत बनता है। रोमियो का 4 देखिए तो, रोमियो का 4 18 से देखिए।
उसने निराशा में भी आशा रखकर, कौन? अब्राहम। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविनाशी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसके प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। वो विश्वास किया क्योंकि उसके ऊपर आशा था, परमेश्वर के ऊपर उसका आशा था। परमेश्वर वादा दिया कि तेरे वंश में बढ़ाऊंगा, जो समुद्र के रेती के समान बना दूंगा और स्वर के जो आकाश के तारों के समान तेरा जाति को बनाऊंगा। और वादा जब किया था, वो वादा को लेकर वो विश्वास करके आगे बढ़ा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो विश्वास से धार्मिक ठहरा गया। और बाइबल कहता है आगे में, देखिए तो 23 में, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते, जिनने पर हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो लोगों को भी धार्मिक ठहरा गया है। तो आज धार्मिक विश्वास से चले। परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिक कैसे जीता है? विश्वास से जीता है। अब्राहम को परमेश्वर प्रॉमिस दिया और वो प्रॉमिस पर वो विश्वास किया और आगे बढ़ा। वो कभी भी नहीं डरा, कभी भी नहीं हिला, विश्वास में वो नहीं डगमगाया, वो आगे बढ़ा और आगे वो देखा है उसका जो प्रॉमिस परमेश्वर दिया था वो सफल हुआ। आज हम वो अब्राहम का वंश है ना, हम सब लोग आज हम यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हम विश्वास किया है यीशु मसीह पर, ये विश्वास में हम चले। हमारा आशा किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर है। तो विश्वासी जब परिपक्व बनता है वो तैयार रहता है, अपना जो डिफेंस कर सकता है। क्यों गुस्पेल पर विश्वास किया है, क्यों यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसकी आशा कैसे यीशु मसीह पर टिका हुआ है। दुनिया के पास, बहुत सारे लोगों के पास ये आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास वो आशा है क्योंकि यीशु मसीह 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ। बहुत सारे लोग हैं बाइबल में, वो लोगों के पास आशा था, इसीलिए वो विश्वास में नहीं डगमगाया। शैतान और ये संसार, पापी स्वभाव हमको हिलाने के लिए कोशिश करता है, हमको वो लालचीपन दिखाता है ताकि उसके पास हम आशा रखें, उसके पास हम चले जाए। लेकिन यीशु मसीह जैसे वो शैतान को कहा, शैतान तो भाग, हाँ तो चला जा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर पर शिव परमेश्वर आराधना की योग्य है, सेवा की योग्य है। तो हमारा आशा परमेश्वर के ऊपर रखे, हम विश्वास में मजबूत बने, शांति में, आनंद में परिपूर्ण हो। हम विश्वास का दौड़ दौड़े, कलीसिया आना, प्रार्थना में बढ़ना, संगति में आनंद मनाना, ये विश्वास के काम है। हमारा आशा यीशु मसीह के ऊपर टिका है, इसीलिए हम आगे दौड़ सकते हैं आनंद के साथ, शांति के साथ। आमीन। परमेश्वर हम सभी को बहुत आई से आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। अपने अपने आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए और स्पेशली ये वचन के लिए कि यीशु मसीह हमारा आशा का मूल है। यीशु मसीह के ऊपर हमारा आशा है। यीशु मसीह को हम मिलेंगे, उसकी कुर्बानी के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा वो प्रमाण किया है कि वो आएगा, हमको लेकर जाएगा। ये कलीसिया यीशु मसीह को आमने सामने मिलेगा। परमेश्वर धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए। ये कलीसिया को परमेश्वर बड़ी आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए, क्योंकि आप हमारा आशा का कारण है। यीशु मसीह आप आने वाले हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपका वचन के लिए। हम विश्वास में मजबूत हो परमेश्वर, क्योंकि हम विश्वास किया है आपकी कुर्बानी पर, आपकी बहुमूल्य जो बहाया है आप
परमेश्वर हमारे पापों के लिए उस पर हम विश्वास किया है, आपकी धार्मिकता के ऊपर हम विश्वास किया है। आप पाप नहीं किए सोच के द्वारा या कर्मों के द्वारा या बोलचाल के द्वारा, आप पाप से नहीं जन्म हुए थे यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपकी धार्मिकता हमारे ऊपर डाला। हम महिमा करते हैं आपको परमेश्वर। ये आशा को लेकर हम आगे बढ़े, विश्वास में हम मजबूत बने, शांति आनंद में भर जाइए कलीसिया, और सब लोग पूरे मन से आपकी सेवा करें, आराधना करें। यही हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हमारी आशा मजबूत होते जाए, बढ़ती जाए आपके साथ परमेश्वर। हम आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। कोई भाई बहन यहाँ पर है, आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, या ऑनलाइन में आप सुनते हैं, या आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, तो हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए क्रूस पे कुर्बानी हुआ। आपका पाप को, मेरे पाप को यीशु मसीह क्रूस पे ख़त्म किया, और अनंत काल का जीवन देने के लिए वो पुनरुत्थान हुआ। जो कोई उसका कुर्बानी पर विश्वास करता है, पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, उसको अनंत जीवन मिलेगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वादा आपके लिए, मेरे लिए है। आप विश्वास कर सकते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण कर सकते हैं। दिल में जब विश्वास करते हैं, मुंह में जब आप अंगीकार करते हैं, आपको उद्धार प्राप्त होता है। परमेश्वर धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए। आगे का समय को अगुवाई कीजिए। सारे आदर, सारे महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।